बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम 1 किलो चावलों का मिक्स वेजिटेबल यखनी पुलाव बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपका भी मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल यखनी पुलाव बनकर तैयार हो सके। आपको रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। हम मिक्स वेजिटेबल यखनी पुलाव में बीफ की यखनी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं, चिकन की भी। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पतीले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्यू सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम थोड़े से साबुत गरम मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों में मैंने 2 तेज़ पत्ता लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली हैं, 10 से 15 काली मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून ज़ीरा, दालचीनी की 3-4 स्टिक्स हैं और 1 फूल बादियान का है। इन सब को हम थोड़ा सा लहसुन और प्याज के साथ क्रैकल कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको भी स्लाइस में काट लिया है और 1 कप मटर का लिया है। मटर आप बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीज़ की हुए मटर थे इसलिए मैंने उनको एक बॉईल किया है और फिर ऐड किया है। और यहाँ पर 3 से 4 गाजरें हैं मेरे पास, इनको काट कर ऐड कर लिया है। इन सबको हम थोड़ा सा स्टीर फ्राई करेंगे और स्टीर फ्राई करने के बाद हम इसमें 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर 1.5 टेबलस्पून ही हम नमक ऐड करेंगे। इस चावलों में 1 किलो चावलों में 1.5 टेबलस्पून नमक जाता है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करें। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और उस हिसाब से मैं 5 गिलास बीफ यखनी के ऐड करूँगी। और मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट पहले डिप करके रखा हुआ था, इसलिए मैं 5 गिलास पानी यखनी के ऐड करूँगी। आप यखनी नहीं ऐड करना चाहते तो आप पानी ऐड कर लें। अब हम इसको ढक्कन लगाकर बॉईल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है और इसमें मैंने 2 लेमन जो स्लाइस करके काटे हुए हैं वो ऐड करेंगे और साथ ही डिप किए हुए जो चावल हैं उनका पानी ड्रेन करके चावलों का ऐड करेंगे और फिर हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। चावलों को कभी भी आप बार बार चम्मच ना हिलाएं, चावल टूट जाते हैं। बस 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएं और फिर उसको ढक्कन लगा दें ताकि हम दम वाले स्टेज का वेट कर सकें। यहाँ पर चावल दम वाले स्टेज पर आ चुके हैं और पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है और लास्ट पे हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 कैप्सिकम ली हैं और उनको भी काट लिया है और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दम कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह हमारा वेजिटेबल यखनी पुलाव बनकर तैयार है। और ये बहुत ही खिला खिला बना है और इसकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और आपका भी ऐसे ही खिला खिला वेजिटेबल यखनी पुलाव बनेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्म यखनी पुलाव सर्व करें और बहुत सारी तारीफ़ हासिल करें। ये बहुत ही मज़े का बना है और हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।